वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस का एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट दैट इज क्लीन्स थ्योरम। ये थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। अगर आप इस चीज़ को सीख लेते हैं तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। आपको फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर ग्रिप काफ़ी अच्छी हो जाएगी, आपकी ट्रांजिशन ग्राफ के अंदर काफ़ी अच्छी कंसेप्ट हो जाएंगे और आपके रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर भी कंसेप्ट काफ़ी अच्छे आ जाएंगे। यानी आप किस तरीके से एक बड़ी एफए को स्मार्ट में कन्वर्ट कर सकते हो ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से उसको ईजिली सोल्व कर सको। तो चलो देखते हैं कि क्लीन थ्योरम बेसिकली है क्या चीज़ और ये कहाँ पर यूज़ किया जाता है। व्हाट इज क्लीन्स थ्योरम? If a language can be expressed by finite automata or TG or RE, FA that is finite automata, TG that is transition graph, and RE that is regular expression, then it can also be expressed by other two as well. इसका क्या मतलब है कि अगर कोई लैंग्वेज जो है वो फाइनाइट ऑटोमेटा से रिकॉग्नाइज की जा रही है तो उसको हम टीजी से भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगर एक दूसरा केस है कि अगर कोई लैंग्वेज है जिसको हम टीजी से रिकॉग्नाइज कर रहे हैं या टीजी से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं तो हम उसको रेगुलर एक्सप्रेशन से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये केस नंबर 2 बन गया। और अगर कोई लैंग्वेज है जो रेगुलर एक्सप्रेशन में एक्सेप्ट हो रही है तो इट्स मीन उसको हम फाइनाइट ऑटोमेटा में भी वो एक्सेप्ट होगी। ठीक है, उससे भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो दैट इज क्लीन थ्योरम, यानी 3 केसेस। दैट फर्स्ट वन, अगर एक लैंग्वेज फाइनाइट ऑटोमेटा से भी एक्सप्रेस की जा सकती है तो उसको टीजी से भी कर सकते हैं, और अगर कोई टीजी से तो उसको रेगुलर एक्सप्रेशन, और अगर कोई रेगुलर एक्सप्रेशन से तो उसको फाइनाइट ऑटोमेटा के थ्रू भी सोल्व आउट कर सकते हैं। यही सारा कंसेप्ट है क्लीन्स थ्योरम का। ठीक है, तो सबसे पहले वाला कंसेप्ट देखते हैं। हमारे पास बेसिकली 3 पार्ट्स हैं। देयर आर 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ क्लीन थ्योरम। क्लीन थ्योरम का जो पार्ट नंबर 1 है, पार्ट नंबर 1 हमें क्या कहता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था कि कोई ऐसी लैंग्वेज जो फाइनाइट ऑटोमेटा के थ्रू एक्सेप्ट हो रही है, इसका मतलब है हम उसको टीजी के थ्रू भी एक्सेप्ट करवा सकते। तो ये था क्लीन थ्योरम का पार्ट नंबर 1, दैट इज केस नंबर 1। अच्छा, अब क्योंकि पार्ट नंबर 1 में जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि सिंपल हमें इसमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई लैंग्वेज एफ एस से रिकॉग्नाइज या एक्सेप्ट हो रही है, ठीक है, तो सिंपली हम कह देंगे यार टीजी जो है वो भी इसके अंदर एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक है, इसमें हमें कोई जनरल स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। क्लीन थ्योरम जो पार्ट नंबर 2 है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, कोई ऐसी लैंग्वेज जो टीजी के थ्रू एक्सेप्ट हो रही है, इट्स मीन कि वो रेगुलर एक्सप्रेशन से भी एक्सप्रेस हो सकती है। ठीक है, if a language can be expressed by TG, then it can be expressed by an regular expression as well. इसके हमें काफ़ी तरीक़ेकार होते हैं कि हम TG से किस तरीके से रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर कन्वर्ट करते हैं। अगर आपको कोई TG गिवन है तो हम उसको कैसे रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर कन्वर्ट करेंगे, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस क्लीन थ्योरम के अंदर। दैट इज़ पार्ट नंबर 2। इसको आगे डिटेल से देखेंगे कि पार्ट नंबर 2 को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, और पार्ट नंबर 3 हमें क्या कहता है, इफ़ अ लैंग्वेज कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय अ रेगुलर एक्सप्रेशन then it can also be accepted by an FA as well. FA what? That is finite automata. ठीक है, ये हमारे पास 3 पार्ट हैं जो क्लीन थ्योरम के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन तीनों को हम बारी बारी स्टडी करेंगे। पहले पार्ट 1 को देखेंगे, देन पार्ट 2 में हम डिटेल में देखेंगे कि हम किस तरीके से टीजी को रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर कन्वर्ट करते हैं, और पार्ट नंबर 3 में हम देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई रेगुलर एक्सप्रेशन है तो हम उसको क्या फाइनाइट ऑटोमेटा के थ्रू एक्सेप्ट करवा भी सकते हैं या नहीं करवा सकते, करवा सकते हैं तो किस तरीके से, ये भी हम कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका पार्ट नंबर 1। ठीक है, पार्ट नंबर 1 का प्रूफ करेंगे। सिंस एवरी एफए कैन बी कंसीडर टू बी टीजी एज वेल, देयरफॉर देयर इज नथिंग टू प्रूव। जैसे मैंने आपको बताया था कि जितनी भी एफएज होती हैं ना वो हमारे पास टीजी भी होती हैं। एवरी एफए इज आल्सो कॉल्ड टीजी, बट एवरी टीजी को हम एफए नहीं कह सकते हैं। ये कंसेप्ट आपको मैंने पहले बताया था कि एफए के अंदर जितनी भी चीज़ें आती हैं ना वो टीजी के अंदर आ सकती हैं, लेकिन जो टीजी के अंदर खसूसियात आते हैं वो एफए के अंदर नहीं हो सकती हैं। ठीक है, हम ये कह सकते हैं जो ओके, देयरफॉर देयर इज नथिंग टू प्रूव। इसके अंदर हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। ये जनरल थ्योरेटिकल कंसेप्ट है कि हमें पता होना चाहिए कि जो एफए है, ठीक है, उसको हम टीजी भी कह सकते हैं, लेकिन जो टीजी है उसको हम एफए नहीं कह सकते। ये क्लीन थ्योरम पार्ट नंबर 1 का प्रूफ था। ठीक है, अब हम पार्ट नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट नंबर 2 हमें क्या कहता है, to prove part 2 of the theorem, an algorithm consisting of different steps is explained showing how a regular expression can be obtained corresponding to the given TG. For this purpose, the notion of TG is changed to that of GTG, i.e. the labels of transition are corresponding regular expressions. यानी कि इसमें हम किस तरीके से TG को
जो है हम रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये सारा कंसेप्ट हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि हम किस तरीके से न्यू स्टेट्स का इजाफा कर सकते हैं और जीटीजी क्या होती है। जैसे कि पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी जीटीजी की, जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ की, तो मैं आपको लिंक दे दूंगा और ऊपर आई बटन भी आ रहा होगा, वहाँ पर भी क्लिक करके आप जीटीजी वाली वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। तभी आप ये प्रूफ्स ऑफ क्लीन थ्योरम देखिएगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आसानी हो। ठीक है, आगे मूव करते हैं। बेसिकली दिस एल्गोरिथम कन्वर्ट्स द गिवन टीजी टू जीटीजी। सबसे पहले हमने हमारा मेन टारगेट क्या था कि हमने एक टीजी को कन्वर्ट करना था रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर, लेकिन हमें स्टेप 2 के अंदर यानी कि पार्ट नंबर 2 के अंदर प्रूफ करने के लिए जो भी हमें टीजी गिवन है, तो सबसे पहले हमें उसे जीटीजी के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। दैट इज जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ विद वन इनिशियल स्टेट अलॉन्ग विद अ सिंगल लूप। यानी एक इनिशियल हमारे पास स्टेट होगी और उसके अंदर एक सिंगल लूप होगा, और वन इनिशियल स्टेट कनेक्टेड विद वन फाइनल स्टेट, या फिर हमारे पास एक इनिशियल स्टेट होगी और एक फाइनल स्टेट होगी जिसके साथ हम उसको कनेक्ट करेंगे और दरमियान में एक सिंगल ट्रांजिशन पास हो रही होगी। ये सारी चीज़ें क्या है, इनको हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। आप सबसे पहले हम उसको थ्योरेटिकल पढ़ेंगे, देन हम उसको उसमें डायग्राम की फॉर्म में भी समझेंगे कि इसको किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, द लेबल्स ऑफ द लूप और द ट्रांजिशन एज विल बी रिक्वायर्ड रेगुलर एक्सप्रेशन। यानी कि जिस तरीके से हम उसको जो हमारी ट्रांजिशन ग्राफ थी इसको जीटीजी के अंदर कन्वर्ट करते जाएंगे, शॉर्ट करते जाएंगे, तो एंड हमारे पास रिजल्ट के अंदर हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन हमारी रिजल्ट के तौर पर निकल आएगा। ठीक है, स्टेप नंबर 1। अब हम स्टेप्स की तरफ जाएंगे कि हमें एक ट्रांजिशन ग्राफ गिवन है, उसको किस तरीके से रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या कहता है हमें, इफ अ टीजी हैज मोर देन वन स्टार स्टेट देन इंट्रोड्यूस अ न्यू स्टार स्टेट कनेक्टिंग द न्यू स्टेट to the old star state by the transition labeled by lambda and make the old star state the non-star state. This step can be shown by the following example. अब क्या कह रहा है कि पहला स्टेप क्या है कि फॉर एग्जांपल हमारी टीजी के अंदर दो इनिशियल स्टेट्स हैं। ठीक है, मैंने क्या बताया कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास टीजी के अंदर दो इनिशियल स्टेट्स हैं, तो उन दोनों इनिशियल स्टेट्स को सबसे पहले हमने एक इनिशियल स्टेट में कन्वर्ट करना है। एक इनिशियल स्टेट में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, आपने एक इनिशियल स्टेट को ड्रॉ करना है और उसको दोनों स्टेट के साथ एक ट्रांजिशन के साथ पास करवाना है और लैम्डा पास करा देंगे। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास ये एक टीजी है। ठीक है, इस टीजी के अंदर हमारे पास एक ये इनिशियल स्टेट है, दो इनिशियल स्टेट्स हैं और दो फाइनल स्टेट्स हैं। तो पहले स्टेप हमें क्या बताता था कि दो इनिशियल स्टेट्स हों तो दो इनिशियल स्टेट को आपने एक इनिशियल स्टेट के अंदर कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, ओके, तो यहाँ पर हम एक इनिशियल स्टेट हमने एक बनाई और उसको दो ट्रांजिशन के साथ पास करवा दी। ये दो इनिशियल, यानी यहाँ से हमने इनिशियल स्टेट को खत्म कर दिया। जैसे कि आपको पता है यहाँ पर जो माइनस है वो शो करता है इनिशियल स्टेट को, और जो प्लस है वो किसको शो करता है, वो फाइनल स्टेट को शो करता है। तो यहाँ से हमने दोनों माइनस हटाए, एक न्यू स्टेट्स बनाई, न्यू स्टेट बना के अंदर माइनस लगाया जिसको हमने इनिशियल स्टेट दे दिया नाम, और उनके अंदर से दो ट्रांजिशन पास करवाई, एक इस पुरानी वाली इनिशियल स्टेट के साथ और इस पुरानी वाली इनिशियल स्टेट के साथ इसको अटैच किया, और हमने यहाँ पर अल्फा भी पास कर दी। यहाँ पर जो अल्फा है बेसिकली ये एक एम्प्टी स्ट्रिंग है। हमें जैसे कि पता है टीजी के अंदर हम एम्प्टी स्ट्रिंग की भी जो है वो पास कर सकते हैं। ठीक है, पहला स्टेप हमारे पास ये था। उसके बाद स्टेप नंबर 2 हमें क्या कहता है, इफ अ टीजी हैज मोर देन वन फाइनल स्टेट देन इंट्रोड्यूस अ न्यू फाइनल स्टेट connecting the old final state to the new final state by the transition labeled by lambda. This step can be shown by the previous example of TG where the step 1 has already been processed. यानी कि जिस तरीके से हमने अभी एक इनिशियल स्टेट दो थी तो उसको ख़त्म करने के लिए एक न्यू इनिशियल स्टेट बनाई थी और अंदर से ट्रांजिशन पास कराई पुरानी इनिशियल स्टेट के अंदर और लैम्डा पास करवा दिया था। सेम यही मेथड हमने करना है फाइनल स्टेट के लिए। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास किसी टीजी के अंदर दो फाइनल स्टेट हैं तो उन दो फाइनल स्टेट को एक फाइनल स्टेट बनाने के लिए हमने एक न्यू फाइनल स्टेट बनाई और उसमें से लैम्डा को पास करा दी, यानी कि एम्प्टी स्ट्रिंग को पास करवा दिया। इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि किस तरीके से इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी। तो यहाँ पर हमारे पास ये हमारी जो थी पुरानी ट्रांजिशन ग्राफ, जो हम जिसको स्टेप 1 करने के बाद जो हमारा आउटपुट आई थी उसको मैंने यहाँ पर लिखा। स्टेप 2 हमारे पास जो इसका था कि हमने एक यहाँ पर फाइनल स्टेट का एडिशन करनी है, यहाँ पर लगाया हमने प्लस और यहाँ से हमने उसको दो ट्रांजिशन पास करवाई और उसके अंदर हमने एम्प्टी स्ट्रिंग यानी कि लैम्डा या फिर लैम्डा हमने एम्प्टी स्ट्रिंग पास करवा दिया। तो ये दो हमारे पास स्टेप हो गए। उसके बाद हमारे पास स्टेप नंबर 3 है। ठीक है, स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे, इफ अ स्टेट हैज टू मोर देन वन, यानी 1 2 भी हो सकते हैं और मोर देन 1 कह दो 3 भी हो सकता है, इनकमिंग ट्रांजिशन एजेस labeled by the corresponding regular expression from the same state
including the possibility of loop at a state, then replace all these transition edges with a single transition edge labeled by the sum of corresponding regular expression. This step can be shown by a part of TG in the following example. तो अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल दो टीजीज बनी हुई है और उसमें से हमारे पास दो ट्रांजिशन पास हो रही है, तो उन दोनों ट्रांजिशन को हमने आपस में कंबाइन करना है. किस तरीके से करना है इसको भी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, क्योंकि एग्जांपल के थ्रू जिस तरीके से क्लैरिटी होती है वो जनरल थ्योरेटिकल क्लैरिटी नहीं होती है. चलिए एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं. हमारे पास फॉर एग्जांपल ये है फोर्स, एक हमारे पास स्टेट थी और एक हमारे पास 5 स्टेट थी. तो 4 से हमारे पास 5 में एक जा रही है डेट इज R1 और 4 ही से 5 स्टेट पर जा रहा है एक कैरेक्टर या हमारे पास स्ट्रिंग डेट इज R2. ठीक है, अब इन दो ट्रांजिशन को मैंने क्या करना है, रिड्यूस करना है, यानी कंबाइन करना है. अब रिड्यूस का मतलब ये है कि हम ट्रांजिशंस को कम करेंगे. जितनी ट्रांजिशन कम होगी तो उसका मतलब हमारा जो टीजी थी वो शॉर्ट होती जाएगी. हमारा मेन टारगेट क्या था, क्योंकि हमने जो चीज़ रिक्वायर्ड है डेट इज रेगुलर एक्सप्रेशन, तो हमें शॉर्ट से शॉर्ट करते जाना है टीजी को इस स्टेप को फॉलो करते हुए. जिस तरीके से हम शॉर्ट करते जाएंगे तो हमारे पास हमारी रेगुलर एक्सप्रेशन हमारी आउटपुट में निकल आएगी. ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या मैं इस R1 और R2 को ऐसे लिख सकता हूँ. प्लस का मतलब क्या होता है, डेट इज और या तो R1 आएगा या तो R2 आएगा. क्योंकि हम TG और GTG की बात कर रहे हैं, डेट इज जनरलाइज्ड ट्रांजिशन ग्राफ, तो हम उस केस के अंदर यूं कर सकते हैं. लेकिन हमने जैसे फाइनाइट ऑटोमेटा में देखा था, फाइनाइट ऑटोमेटा में हम ये काम नहीं कर सकते हैं. तो ये एक आप कह सकते हैं प्लस पॉइंट है जो एज कम्पेयर टू फाइनाइट ऑटोमेटा. ठीक है, जो हमारे पास TG और GTG के अंदर हमें प्रोवाइड किया जाता है. ठीक है, तो हम उसके बाद अगर हम इसको और छोटा करें, दो स्टेट से एक स्टेट के अंदर कन्वर्ट कर दें दैट इज ओनली 5, तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं, या तो R1 आएगी या तो R2 आएगी या तो R3 आएगी या तो R4 आएगी और अप टू सो ऑन ये चलता जाएगा. तो हम यूँ भी सिंपल कर सकते हैं. ठीक है, तो ये हमारे पास हम कह सकते हैं कि हमारे पास जनरलाइज हमने TG को कन्वर्ट कर दिया GTG स्मॉल के अंदर. ठीक है, अब स्टेप नंबर 4 क्या है, इफ 3 states in a TG are connecting in a sequence, then eliminate the middle state and connect the first state with the third by single transition, including the possibility of circuit as well, labeled by the regular expression, which is a concatenation of corresponding two REs, that is regular expressions, in the existing sequence. This step can be shown by a part of TG in the following example. एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इस चीज़ को कि अभी अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 3 यहाँ पर स्टेट है, एक स्टेट का नाम है 4, एक स्टेट का नाम है 5 और एक का नाम है 6. 4 से हमारे पास एक ट्रांजिशन जा रही है, उसमें से हमारे पास स्ट्रिंग पास हो रही है डेट इज R2, और 5 में हमारे पास एक मल्टीपल हम कह सकते हैं स्ट्रिंग, यानी जिस पे स्टैटिक होता है क्लोजर, दैट इज R3, और एक हमारे पास R4 जा रही है 5 से 6 की तरफ. तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, R2 R3 के ऊपर स्टार लगाया, डेट इज शो करेगा कि हम इसको खाली भी छोड़ सकते हैं. हमने ऑलरेडी क्लीन क्लोजर और इसकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ के आ चुके हैं. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वीडियो भी देख सकते हैं, मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा ताकि आप इजीली उसको देख सकें. ठीक है, या उसके बाद हमारे पास R4. अगर हम इसकी लैंग्वेजेस क्रिएट करें तो हमारे पास इसके जितनी भी स्ट्रिंग्स बनेंगी वो इसके अंदर भी कवर हो जाएंगी, इसके अंदर भी कवर हो जाएंगी. फ़र्क क्या हुआ कि हमारा मेन टारगेट था कि हमें TG को कन्वर्ट करना था रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर, और ये हमारे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन है. तो ये सारा प्रोसेस था कि हम किस तरीके से TG को हम कन्वर्ट करते हैं एक रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर. तो सबसे पहला स्टेप क्या था, TG को हमने कन्वर्ट करना होता है GTG के अंदर. तो सबसे पहले स्टेप में हमने क्या किया कि हमारे पास फॉर एग्जांपल 2 इनिशियल स्टेट है, तो उसको हमने एक इनिशियल स्टेट के अंदर कन्वर्ट किया. और वो कैसे किया कि एक नई इनिशियल स्टेट की और उन पुरानी स्टेट के साथ हमने 2 ट्रांजिशन पास करवा दी. स्टेप नंबर 2 के अंदर सेम हमने वही काम किया कि हमने फाइनल स्टेट को एक स्टेट के अंदर कन्वर्ट करना था. हमारे पास 2 फाइनल स्टेट थी, उसको एक के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमने एक न्यू फाइनल स्टेट को बनाया और उसी तरीके से जिस तरीके से इनिशियल स्टेट के अंदर किया था 2 ट्रांजिशन पास करा दी पुरानी फाइनल स्टेट के साथ. ठीक है, इसी तरीके से स्टेप 3 के अंदर हम गए, हमने देखा कि 2 ट्रांजिशंस को हमने एक ट्रांजिशन के अंदर किस तरीके से कन्वर्ट करना है. फिर हमने अगले स्टेप 4 में देखा कि अगर हमारे पास 3 स्टेट्स हैं और उसके अंदर डिफरेंट हमारे पास ट्रांजिशन पास हो रही है, उसको कंबाइन करके रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे. ये हमारा मेन टारगेट था, दैट इज जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, दैट इज रेगुलर एक्सप्रेशन, वो हम एक्वायर कर चुके हैं. ठीक है, अब हमने दैट इज स्टेप नंबर 4 को देखना है. स्टेप नंबर 3 यानी पार्ट नंबर 3 क्लीन थ्योरम का. क्लीन थ्योरम के पार्ट नंबर 3 में हमारे पास क्या है, हम इसको 4 रूल्स के अंदर डिवाइड करेंगे. सबसे पहला मेथड है दैट इज
या रूल्स कह लें या मेथड, इन दोनों में से आप किसी भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। मेथड नंबर 1 क्या है कि हमने यूनियन ऑफ 2 एफेज, दो अगर हमारे पास 2 एफेज गिवन है उसको कंबाइन किस तरीके से करना है, उनको यूनियन किस तरीके से लेना है। मेथड नंबर 2 कॉन्केटिनेशन ऑफ 2 एफेज, अगर हमारे पास 2 एफेज मौजूद हैं तो उनको हमने कॉन्केटिनेट किस तरीके से करना है, ठीक है। मेथड नंबर 3 क्लोजर ऑफ एन एफ ए, अगर हमारे पास एक एफ ए है तो उसको हमने क्लोजर किस तरीके से लेना है, ठीक है। ये पार्ट नंबर 3 के अंदर हम 3 चीज़ें जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे कि हमने एफ ए का यूनियन, एफ ए का कॉन्केटिनेशन और एफ ए का क्लोजर किस तरीके से लेना है। उम्मीद है कि आज की जो वीडियो थी क्लीन थ्योरम के बारे में, जो हमने 3 पार्ट इसी कवर किए हैं, वो आपको समझ आ चुके होंगे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसके पार्ट्स को कवर करेंगे, इसके मेथड्स को कवर करेंगे, यूनियन, कॉन्केटिनेशन, क्लोजर। तब तक के लिए हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।